ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में रासलीला का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव महाराज जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। भगवान सबके आधार होते हैं, सबके अंदर परमात्मा है। वो अलग बात है कि वो परमात्मा उनको समझ में आता है नहीं आता है, या उनको सुख में परमात्मा दिखता है, और ऐसा सुख वो संसारिक सुख जो भोगते हैं वो सोचते हैं ये परमात्मा है, यही परमात्मा की कृपा है। नहीं, वो आपके अपने कर्मों का फल है, वो आपके कर्मों के अधीन है जो आप भोग रहे हैं, सुख और दुख भी। कि सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख, ये सर्कल चलता रहता है। क्योंकि भगवान साफ लिखा है 10वें स्कंद में रासलीला का वर्णन करते कि भगवान किसी को भी सुख नहीं देते हैं, दुख भी नहीं देते हैं, वो तो केवल और केवल आनंद देते हैं। वो आनंद में होते हैं, आनंद ही देते हैं। इसीलिए रासलीला में भी ध्यान इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वासना का पर्दा जिसका दूर हो गया, मतलब जिसका मन मर गया है, जिसको संसारिक भौतिक सुखों की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, चाहे भले वो राजा जनक की तरह कहते हैं सारा घर जीवन का पालन करते कार्य करते, लेकिन राजा जनक को किसी भी तरह की किसी से भी वो नहीं थी, लाग लपेट नहीं थी, या यूं कहिए किसी प्रकार की किसी में आकर्षण नहीं था। इसीलिए उनको वैदेही भी बोला जाता है। इसी प्रकार से जिनका मन अति शुद्ध होता है वही क्या कहते हैं रासलीला में उनको प्रवेश मिलता है। अति शुद्ध मन वही भगवान में मिल सकता है। जिसको केवल सांसारिक सुख चाहिए वो भगवान में नहीं मिल पाएगा। इसमें किसी जीवित प्राणी का कहते हैं कोई रास में प्रवेश नहीं है। गोकुल में सैकड़ों गोपियां थी, लेकिन प्रवेश केवल उन्हीं को मिला जो बिल्कुल कहते हैं वासना रहित हो गई थी, जिनका भक्ति की प्रकाष्ठा थी। वही भगवान की बांसुरी सुन सकती थी, जिनका पूरा क्या कहते हैं जिसको कहना चाहिए कि तन मन हर तरह से भगवान के प्रति लीन हो गया था। वो खो चुकी थी, जरा सी बांसुरी की आवाज सुने तो दौड़ती हुई चली जाती थी। कोई गोबर लिपि उसको ये भी नहीं भान रहता था कि मुझे हाथ धोना है। फिर ध्यान दीजिए, हर एक को नहीं सुनाई देता था, केवल उन्हीं गोपियों को बांसुरी की आवाज सुनाई देती थी। उन्हीं गोपियों को रास में कहते हैं प्रवेश था। उन्हीं गोपियों का मिलन भगवान से होता था, शुद्ध बुद्ध आत्मा का मिलन परमात्मा से। सीधी सी बात यहाँ पर ये आती है। और इसीलिए भगवान ने कहा था कि अब क्या कहते हैं, क्योंकि दौड़ती भी गई थी भगवान की बांसुरी सुनते हुए कि ठीक है शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम सब मिलेंगे। रासलीला हुई, सभी देवी देवता आए, सब कुछ है, बहुत आनंद हुआ, सब कुछ है। क्योंकि भगवान तो आनंद देते हैं। सुख दुख तो एक साधारण मनुष्य के लिए कर्म फल प्रारब्ध सब चीज चलता रहता है। आनंद भगवान से मिलता है, क्योंकि भगवान खुद ही आनंद स्वरूप है। कोई मनुष्य के हाड़ मास का शरीर नहीं है भगवान, परमात्मा प्रभु कुछ भी बोलिए। तो इसीलिए गोपियों में भगवान सुखदेव महाराज जी ने फिर से कहा, जब राजा परीक्षित जी कथा सुना रहे थे तो उनका, हे राजन, गोपियों में तो स्त्रीत्व का भाव ही नहीं था। पूर्ण जब विस्मृति हो जाती है तब किसी को ना अपने नाम का भान रहता है, ना रूप का भान रहता है, ना किसी और संसार की जगत की बातों का कहते उसको ज्ञान या भान रहता है, कुछ नहीं रहता। नाम रूप की जब पूर्ण विस्मृति होती है तब गोपी भाव जागृत होता है। और गोपियों से बड़ा भक्ति का आचार्य और कोई नहीं हुआ। भक्ति की आचार्य थी गोपी भाव ही बड़ा शुद्ध भाव है, जिसमें केवल बस भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा है, भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा है, और कुछ भी नहीं। यही सबसे बड़ी क्या कहते हैं उपलब्धि गोपियों की थी कि वो भगवान कृष्ण का बस केवल जाप करते करते, उनका ध्यान करते करते, और जब भी उनको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती थी तो फिर शुद्ध बुद्ध खो बैठती थी। इसी प्रकार से जिसको भक्ति में तृप्ति होती है उसको भक्ति क्या कहते हैं, वो उसको भक्ति नहीं मिलती, उसकी भक्ति कच्ची है। बस इतना ही मैं कहूँगा।
भागवत महात्मा क्या, भागवत महापुराण यही कहते हैं। ओम नमो नारायण।